ठीक है, थीटा इक्वल टू में एल अपॉन में आर, ये रिलेशनशिप है आपका एंगल, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के बीच में। ठीक है, इन तीनों चीजों के बीच में, हालांकि इसके बारे में हम एक बार और भी बात करेंगे आगे चल के, बट अभी फिलहाल के लिए चीज को समझो कि एक रिलेशनशिप है एंगल, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के बीच में, जहां पर जो इम्पोर्टेंट चीज है कि थीटा जो या फिर एंगल जो है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस होता है। किसमें होता है वो? रेडियंस। ठीक है, मतलब आपको जो थीटा की वैल्यू मिलेगी ना, वो किस में मिलेगी? रेडियंस में मिलेगी। रेडियंस इस में। फॉर्मूले में आपको कैसे होगा कि एल दे रखा होगा, आर दे रखा होगा, थीटा पूछा होगा, लेकिन रेडियंस में नहीं पूछा होगा। किस में पूछा होगा? डिग्री में पूछा होगा। तो हम रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो हम थीटा निकालेंगे, अपना जो भी आंसर आएगा रेडियंस में आएगा, फिर उस रेडियंस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट डिग्री में। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट अप्रोच है वो यही है कि हाउ टू कन्वर्ट अ डिग्री इनटू रेडियंस एंड रेडियंस इनटू डिग्री। ठीक है, इस बात को हमें समझना है। ठीक है, ओके। देखो, डिग्री मेजरमेंट जो होता है ना, आपने ऐसा देखा होगा, डिग्री 45 डिग्री देखा होगा लास्ट, ठीक है, या 52 डिग्री देखा होगा, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि 52.5 डिग्री। ठीक है, ना भैया। हालांकि मतलब ऐसा काफी यूज कर देते हैं लोग, लेकिन मतलब डिग्री जैसे देखो, जैसे टाइम का होता है, टाइम में क्या होता है? 5 आवर्स 30 मिनट्स और 50 सेकेंड्स ऐसे करके लिखते हैं ना। मतलब इनकी जो सब यूनिट्स हैं जो, और छोटी यूनिट्स जो हैं टाइम की, वो सेकंड है। सबसे छोटी यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? मतलब इससे भी छोटी होती है हालांकि, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड। नैनो हम सेकंड। लोग स्टैंडर्ड यूनिट तो सेकंड ही मानते हैं, उससे फिर बड़ी यूनिट मिनट होती है, फिर उससे यूनिट आवर होती है। तो टाइम को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं आवर्स में करते हैं। जब आवर्स में नहीं कर पाते हैं तो हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब मिनट में भी नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना? ऐसे ही तो करते हैं। यस सर। तो इसी तरीके से ये जो डिग्री लिखा हुआ है, ये 52 डिग्री तक तो ठीक था, लेकिन ये 0.5 डिग्री समझ में नहीं आता। तो हम डिग्री के भी इसी तरीके से सब यूनिट्स होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है डिग्री, उसके बाद होता है मिनट, उसके बाद होता है सेकंड्स। ठीक है, मिनट को हम लोग एक सिंगल डैश से भी डिनोट करते हैं, सेकंड को हम लोग डबल डैश लगा देते हैं। मतलब कुछ ऐसा, 45 डिग्री, 50 मिनट्स एंड 25 सेकंड। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। ठीक है, बट ऐसा कुछ करते हैं, इस बात को समझो। ठीक है, अच्छा जी, 1 डिग्री इक्वल टू में 60 मिनट्स होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिए। एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, इस बात को ध्यान रखिए, तो कन्वर्शन में काम आएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, उससे आपको थोड़ा सा अच्छा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल के लिए उसको अपने दिमाग में रखिए कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ। देखिए, जब कभी भी रेडियंस मेजरमेंट करवाना है आपको, रेडियन निकालना है, तो आपके डिग्री मेजर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई बाय 180। ठीक है, ओके। और अगर कभी भी अगर रेडियंस निकालना है तो देखो, मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं आपको मेरा सिस्टम बता देता हूँ। मैं इस तरीके से याद रखता हूँ भाई, रेडियन हमेशा किसकी फॉर्म में मिलता है? पाई की फॉर्म में मिलता है ना। मैक्सिमम तो पाई की फॉर्म में ही मिलता है रेडियन, हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पाई की फॉर्म में ही होगा, लेकिन मैक्सिमम किसमें होता है? पाई की फॉर्म में। तो पाई की फॉर्म चाहिए तो हम पाई को मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पाई को क्या किया है? मल्टीप्लाई किया। और 180 को मैंने क्या रखा है?
नीचे रखा है। देखो मैं आपको ना दूसरा मेजरमेंट दिखाता हूँ। अब अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है रेडियन से तो क्या करना पड़ता है। अगर आपको डिग्री में मेजरमेंट करना है तो रेडियन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, 180 अपॉन पाई से। अब मैंने पाई से, आप खुद देखो मैंने क्या किया, डिवाइड किया है ना। क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि मेरे को डिग्री में चाहिए और डिग्री में पाई वाई कुछ नहीं होता, समझ में आ रहा है ना। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ कि भाई रेडियन चाहिए, रेडियन में लाना है तो पाई को ऊपर रखना पड़ेगा, अच्छा डिग्री में लाना है तो पाई को डिवाइड करना पड़ेगा। मैं तो ऐसे चलता हूँ। और आपकी बाकी आपकी अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो रेडियंस में जब कभी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करिए अपनी डिग्री को। और रेडियंस में पाई को पाई ही रखा जाता है, पाई को चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। अच्छा डिग्री में पाई को पाई नहीं रखते। अगर मान लो गलती से ये पाई बच गया आपका, जैसे आपने कन्वर्ट किया, मान लो जैसे 6, मैं वो चलो वो चीज हम एग्जांपल में लेंगे। पाई मान लो बच गया तो आप डिग्री में जो, अच्छा आपने कभी ऐसा देखा है 45 पाई डिग्री, ऐसा कुछ देखा है? कभी नहीं देखा होगा ऐसा। नहीं भैया। क्यों नहीं देखा, क्योंकि डिग्रीज जब हम लिख देते हैं ना तो पाई को हम पाई नहीं रख सकते, क्योंकि पाई तो रेडियंस में चलता है। तो डिग्री में क्या चलता है, डिग्री में पाई की वैल्यू चलती है 180। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 नहीं, पाई की वैल्यू कितनी होती है, रियल नंबर वैल्यू 22/7 ये वाली वैल्यू चलती है, ठीक है। तो हम 45 को फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 22/7 से, और जो भी चीज आएगी आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर 90 और 99, जैसे ये आ गया अपॉन 7, इतना डिग्री हो जाएगा। फिर हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट्स में। फिर जो भी चीजें आती रहेंगी, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। हम मिक्स फ्रैक्शन में एक बार करके देखते हैं हम लोग उसको। मिक्स फ्रैक्शन में 7 1 जा 7, समझिएगा आपको शायद ये समझ में आ जाए। 7 1 जा 7 और आपके पास 29 हो गया, 7 4 जा 28 और 10 हो गया यहाँ पे, 7 1 जा 7, बाकी कितना बच गया 3/7 है ना। तो ये 141 डिग्री अलग हो जाएगा और 3/7 डिग्री अलग हो जाएगा। तो वैसे लिखेंगे हम लोग 141 डिग्री, और आपका ये जो 3/7 डिग्री जो है इसको अब हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में। तो जब 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, आप ही ने बताया स्टार्टिंग में, तो हम इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो डिग्री है 60 से। इसको मिनट में लाने के लिए 3/7 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 180/7 मिनट हो गया अभी। अच्छा जी, और ये 141 डिग्री। फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, 7 तो नीचे ही रहेगा और ये कितनी बार में चला जाएगा, 7 2 बार में 40 और 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और फिर 5 बच जाएगा, ठीक है। और इतना मिनट है। अब ये 25 मिनट अलग हो गए, ठीक है, और 141 डिग्री अलग हो गया, और ये जो 5/7 मिनट बचे हुए हैं, अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/7 को फिर 60 से मल्टीप्लाई करिए, और रीजन लिख दीजिएगा यहाँ पे कि 1 मिनट जो है वो इक्वल टू में 60 सेकंड है, इसीलिए कर रहा हूँ। अब ये जो ओवरऑल जो काम हो रहा है ये सेकंड्स में चल रहा है अब, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और यहाँ पे अपॉन में 7। हालांकि वैल्यू ये अभी भी कटने नहीं वाली, पूरी की पूरी मिनट है और ये डिग्री है, तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू लिख देना। मतलब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 4 जा 28, 7 चौक 28, ठीक है, 7 4 जा 28 और आपके 2 पास और 47 2 20, 14 6 बार में जाएगा, हाँ 2 14 60 और 8 7 जा 56, 14, तो 42.8 समथिंग। तो 42.8 देखो 0.8 है ना, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 43 सेकंड। याद करो ना, 5 से जब ऊपर होता था पॉइंट के बाद तो हम इसको अगली वैल्यू कंसीडर करवा देते थे ना। हाँ भैया, और 5 से ऊपर होता तो पहले वाली। तो आप देखो 141 डिग्री 25 मिनट्स और 43 सेकंड, ये है आंसर, ठीक है। हालांकि मैं एक फुल फ्लैज क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए, उसके बाद आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा। तो जो समझने की बात है वो यहाँ पर ये है
कि अगर रेडियन में कन्वर्ट करवाना है तो पाई को नीचे रखना है, 180 अपॉन रेडियन में कन्वर्ट करवाना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर डिग्री में कन्वर्ट करवाना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है रेडियन। समझ में आया? सेकंड जो हाँ इंपॉर्टेंट भैया। चीज है कि रेडियन में, अगर रेडियन में कन्वर्ट करते टाइम मान लो अगर पाई रहता है तो पाई को पाई ही मान के रखना है रेडियंस में, लेकिन अगर डिग्री में पाई आता है तो पाई की वैल्यू डालनी है फिर आपको 22.7 और फिर उसको सॉल्व करना है। क्लियर है भैया रेडियन में तो पाई आएगा ही ना। रेडियन में तो पाई आएगा, लेकिन डिग्री में जब कन्वर्ट हो रहा होगा तो पाई नहीं आएगा, फिर पाई की वैल्यू डाल देनी है उसमें। हाँ ठीक है ठीक है, भैया। मैं एक दो क्वेश्चन करता हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ कैसे कर रहे हैं हम लोग अप्रोच। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन एक देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स इनटू रेडियन। ठीक से सीखना, सिंपल चीज है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सीखना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज है, ये जो मेजरमेंट है, ये डिग्री का है कि रेडियन का है, ये बताओ पहले तुम लोग। डिग्री का। डिग्री का भैया। सही है, डिग्री का मेजरमेंट है। अच्छा जी, मतलब इस डिग्री के मेजरमेंट को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। रेडियन। तो भाई फॉर्मूला याद करते हैं एक बार और, ठीक है, जब तक हमें फॉर्मूला याद नहीं होता तब तक हम थोड़ा सा लिखेंगे, लेकिन जब एक बार बिल्कुल याद हो जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको आपके डिग्री को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो रेडियन में लाना है ना, पाई तो, बाय तो 180। आपका पाई रहेगा साथ में, पाई बाय तो हम लोग यहाँ पे पाई 180। बाय 180 लिखेंगे। मैंने तो ऐसे याद किया, आपकी क्या ट्रिक है वो आपका, आप देखो उसको। ठीक है, तो रेडियन इक्वल टू में डिग्री इंटू में पाई बाय 180 ऐसा कुछ करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मेजरमेंट है ये डिग्री में होना चाहिए ना, हाँ भैया। लेकिन यहाँ पर जो मेजरमेंट है ये तो चलो डिग्री में है, लेकिन ये किस में? मिनट्स में। तो हमें सबसे पहला हमारा जो काम है, ये ओवरऑल कितना डिग्री बैठेगा पहले वो लेके आओ। ये मिनट नहीं, मिनट का झंझट मत रखो, इस सबको डिग्री में बताओ कि टोटल डिग्री कितना बैठता है, और फिर उस डिग्री को उठाकर इसमें डाल देना, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट योर रेडियंस। बात समझ में आ रही है क्या करना है? हाँ भैया। अमन नहीं आया समझ में? एक बार और बताऊं, दोबारा सुनो भाई। देखो यहाँ जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे साथ एक दिक्कत थी, ये 40 डिग्री से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को 20 मिनट से प्रॉब्लम है। ये 20 मिनट्स क्यों है यहाँ? क्योंकि मेरे को जो कन्वर्शन है वो डिग्री का है ना कि मिनट्स का। तो मैं इस मिनट्स को मिनट्स नहीं रहने देना चाहता, मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, डिग्री में। फिर इस डिग्री को और इस डिग्री को प्लस करके टोटल कितनी डिग्री बनती है वो डिग्री बनाऊंगा, और फिर उस डिग्री को उठाकर इस फॉर्मूले में डालूंगा। और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हाँ 1 में 60 मिनट। हाँ, वो ही चीज करेंगे हम यहाँ पर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 40 डिवाइड डिग्री बाय तो कोई 60। प्रॉब्लम है ही नहीं, 20 मिनट्स नहीं और है। भैया, थोड़ा इस बात को समझो, ठीक है, ये 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स आप लिखते हैं एक्चुअली इसको, ठीक है। या फिर अगर आप मतलब ऐसे समझ सकते हैं तो वेल एंड फाइन है, वरना देखो ये चीज, हाँ यार ये तुम इस चीज को और सीखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ 1/3 और 1+1/3 इन दोनों में कोई फर्क है क्या? ये बताओ पहले। है भैया। हाँ भाई, फर्क है कि नहीं है? ना। है भैया। चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा लेफ्ट वाले का? 5/3। 5/3। 4/3। 4/3। 4/3। इसका बताओ भाई। 4/3। 4/3। हाँ जी, कोई फर्क है क्या? ना भैया। तो मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, इस बात को समझना है पहले, तो नहीं आपको भैया। एडमिट करना है इस बात को। ठीक है, खुशी समझ में आया? तो ये एक नई चीज थी जो आपको मतलब जानने को मिली यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास लिखा हुआ है 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स, जिसे हमें रेडियन में करना है, लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसकी टोटल डिग्री निकालनी पड़ेगी। आइए टोटल डिग्री निकालते हैं। 40 डिग्री तो भैया 40 डिग्री रहेगा। अच्छा 20 मिनट्स को, जब 1 डिग्री इक्वल टू में 60 मिनट्स हो सकता है, तो 1 मिनट
इक्वल टू 1/60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर मेरे को मिनट से हाँ, डिग्री हो लगाना गया है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही बात है ना? ये चीज तो समझ में आती होगी आप लोगों को, ठीक है? तभी तो नॉन मैड लेके बैठे हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू में कितना? ये 60 नीचे चला जाएगा, तो 1/60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है अमन, क्लियर है? हाँ भैया हाँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो 5 रुपए की 2 पेंसिल आती है, तो एक पेंसिल कितने की आएगी? 5/2 2.5 रुपए की, ऐसे तो आया। हाँ या फिर 1 रुपए की कितनी पेंसिल आएगी? 2/5। अब हालांकि वो एक पेंसिल भी नहीं बैठती, कितनी पेंसिल बैठती है? 0.4 पेंसिल बैठती है, और ऐसी कोई पेंसिल नहीं होती, लेकिन 1 रुपए की तो इतनी पेंसिल आएगी। जिसको 1 बनाना है उसको 1 बना दीजिए, उसको डिवाइड में भेज दीजिए दूसरे के। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट था। मेरा कन्वर्शन मिनट से डिग्री में है, तो मैं मिनट को 1 बनाऊंगा ना, तो मैंने मिनट को 1 बना दिया। ये 60 कहाँ चला गया? नीचे, तो 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब 1 मिनट इक्वल टू में 1/60 डिग्री। तो अगर इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करवाना है तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/60 से। अच्छा, मैं 1/60 ओवरऑल क्या लगाऊं यहाँ? मिनट लगाऊं कि डिग्री लगाऊं, ये बता दो। चलो डिग्री। डिग्री रहेगा। अब यहाँ डिग्री आ जाएगा। क्यों आ गया डिग्री अमन, बताओ? क्योंकि भैया इसको हमें उसमें कन्वर्जन करना है ना पूरी डिग्री में ही। क्योंकि हमने 1/60 लिखते ही हमने इस बात को घोषित कर दिया कि अब हम जो चीज सॉल्व कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? डिग्रीज में। डिग्री में। जब तक ये डिग्री में करना है 1/60 नहीं इसको। लिखा था तब तक तो 20 सही था, लेकिन जब आपने 20 को 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर डिग्री लगेगी। फिर इस बात को हाँ थोड़ा सा भैया। ध्यान रखिए अपना। 40 ये से कट जाएगा, 2 से 1 बार, यहाँ पे 3 बार, तो कितना आ गया? 1/3 डिग्री। 3। सही है। इसको हम लोग प्लस कर हाँ सकते भैया। हैं, बिल्कुल नॉर्मल नंबरों की तरह प्लस करिए, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पे 120 + 1 कितना आ जाएगा? 121/3 3। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो 120/3 डिग्री। तो भैया हमारे पास टोटल डिग्री आ गई, कितनी बैठी है? 121/3 डिग्री बैठी है कि नहीं बैठी? 3 डिग्री। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में। रेडियंस में। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री लिखो, लिख दीजिए। फिर किससे लिखो? π/180 से। काटा पीटी करो जितनी कर सकते हो आप इसमें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो मैं अमन से पूछ रहा हूँ। अमन, यहाँ पाई की वैल्यू में क्या डालूंगा? भैया कुछ भी नहीं डालोगे यहाँ पे तो। क्यों? आप तो थी डिग्री वाले फॉर्मूले में ओ पाई की वैल्यू 22/7 डलेगी और उसमें मतलब नहीं डिग्री डलेगी। वाले फॉर्मूले में नहीं बोल, ऐसे बोल कि भैया हमें आंसर रेडियन में चाहिए और रेडियन में पाई अलाउड होता है, हाँ ऐसे बोल। हाँ। इसलिए पाई की कोई वैल्यू नहीं डलेगी। हाँ अगर यहाँ डिग्री में लाना होता सब कुछ तो हम पाई की वैल्यू डाल देते। क्लियर है? 22। तो आओ चलो हाँ इसको भैया। काटा पीटी करते हैं। किसी से कुछ कटवट रहा है इसमें? मेरे ख्याल से तो नहीं कट रहा है। तो आपके पास 121 पाई अपॉन में 540 रेडियंस आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। हाँ हाँ भैया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? खुशी? हाँ जी भैया। ठीक है। Yes, sir. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब देखिएगा ये अच्छा वाला है। 6 रेडियन इनटू डिग्री कन्वर्ट करना है। 6 रेडियन को किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में। डिग्री में। तो आइए, अच्छा अब तो 0.1 डिग्री। अच्छा मुझे बात ये 6 को 6 ही रखूंगा कि 6 पाई लिखूंगा? 6 पाई। नहीं, मैंने क्या बताया? इसको हम पढ़ेंगे 6 पाई रेडियन। रेडियन का मतलब पाई नहीं है, ऐसे मत समझो। और ये 6 रेडियन, ये दोनों ही रेडियंस की वैल्यू है। ये भी रेडियन है, ये भी रेडियन है। बस इस वाले में पाई आ रहा है, इस वाले में पाई नहीं आ रहा है। लेकिन पढ़ेंगे हम इसको 6 दोनों रेडियन अलग-अलग और वैल्यू हैं। इसको हम पढ़ेंगे 6 पाई रेडियन। दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है? पाई का मतलब रेडियन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आवर का मतलब आवर होता है, ठीक है? आवर में मैं मतलब अगर मान लो जैसे बहुत बार मेरा आंसर 5 आवर आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा आवर मतलब मैं 5 बोलना चाहता हूँ। तो रेडियन का मतलब पाई नहीं है। हाँ रेडियन के उसमें पाई अलाउड होता है,
ठीक है, पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, आप उसको पाई यूज कर सकते, मतलब पाई आप लिखोगे, मतलब आप पाई को पाई ही रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस बात को ध्यान रखो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 रेडियन, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। 6 रेडियन का मतलब 6 रेडियन ही है, बस खाली मतलब 6 ही है, ठीक है। तो हमें इस रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। डिग्री में। डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियन डिग्री रेडियन इनटू इक्वल टू रेडियन 180 बाय पाई। 180 बाय हाँ 180 अपॉन में पाई। हालांकि ये पाई इसलिए हाँ। लिखा गया है ताकि अगर रेडियन की वैल्यू में कहीं पाई वाई आ रहा हो तो कैंसिल आउट हो जाए और चीजें सॉल्व हो जाए, लेकिन इसमें तो पाई आ ही नहीं रहा। तो अब देखना ये कैसी ट्रेजेडी बनाएगा यहाँ पर, देखो। तो हमें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन चाहिए था, तो और मेरे पास रेडियन ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। रेडियन में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, वो कुछ डिग्री विग्री या मतलब कुछ मिनट सेकंड वैकेंड का कोई लफड़ा ही नहीं होता, डायरेक्ट रेडियन ही होता है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्वर्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करते हैं इसको। तो 6 इंटू में 180 अपॉन में पाई, हाँ या ना, हाँ भैया। सही है। अच्छा जी, पाई की जगह क्या वैल्यू डलेगी अमन, भैया 22/7। हाँ जी, इस बात का ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि अब हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 22 और अपॉन में 7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा ना, हाँ भैया। सही है। ओके, कुछ कटिंग वटिंग हो रही है इसमें, 2 ये से तो कट 22 और सकता है 6 कट 11 बार जाएंगे। पे, 2 से 3 बार पे आ जाएगा, और कुछ नहीं हो रही हुई। और तो मेरे ख्याल से नहीं कट रहा इसमें, है ना। आपके ना। पास जो टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 3 21 या फिर 18 7 कितना होता है, 136, 8 7 56, 5 और कहती है 126 होता है, ओके 1260, और L2 में 3 और 0 18 वन ऊपर कैरी गया 7 और 3780 अपॉन में 780 अपॉन में 11 डिग्री, कितना है ये, डिग्री डिग्री में, डिग्री। ठीक है। अच्छा जी, तो भाई ये डिग्री तो हमने फ्रैक्शन में तो डिग्री कभी आज तक देखी नहीं। अब हमारा काम ये बनता है कि हम इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करें, डिग्रीज, मिनट और सेकंड, समझ में आया। तो सबसे पहले हाँ हम भैया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, कितना बन जाएगा भाई, ये 11 तो नीचे भैया अगर हम रहेगा, इसको पॉइंट में कर देंगे तो इसको अगर हम किस में कर दें, पॉइंट में, बात वही पॉइंट्स पड़ेगी, में। बात वही पड़ेगी। देखो मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूँ, जैसे मान लो 2.5 है, ठीक है, तो ये 2 तो चलो अलग हो जाएगा, लेकिन 0.5 का क्या करोगे, हमें इसको फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। करने को आप कर सकते हो, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, लेकिन वो पीछे पे डॉट 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 मतलब उसके बाद जो नंबर्स आएंगे उसको फिर फ्रैक्शन में करके फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात वही पड़ेगी, ठीक है। जैसे इसको देखो 0 जैसे 0.25 होता है, अगर ये चीज अगर ऐसे होती तो मैं इसको क्या करता, 25/100 करता कि नहीं करता, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करता ना 60 से, बात तो वही पड़ रही है ना, फिर फ्रैक्शन में लिखना है आपने, तो जब यही करना है तो फ्रैक्शन में लेके चलो, पॉइंट में लेके फायदा क्या है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं, ये 3 बार पे कटेगा मेरे ख्याल से 33 और 48, 4 बार पे 44, फिर 40 हो जाएगा, है ना, फिर 3 बार पे 33 और 7 कैरी जाएगा, ठीक है, और ये सबके ऊपर डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, 343 डिग्री को अलग कर देंगे, 343 डिग्री अलग, और आपके पास 7 अपॉन में 11 डिग्री को मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूंगा, 60 से, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, सेकंड में, मिनट में, पहले मिनट में होता है। नहीं आया समझ में गाइस, सच बताइए, आ गया भैया, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा 343 डिग्री, और इधर देख लेते हैं यहाँ पे 420 अपॉन में 11 मिनट, इसको हम फिर मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं, यहाँ पे 11 आ जाएगा, 3 बार पर 33, ठीक है, 33 और कितना कैरी बच गया, 9 90 हो गया, 90 हो गया, तो 8 बार पे 88 और 2, सही है, और ये आपके पास आ गया मिनट,
और ये तो आपके पास 343 डिग्री चल ही रहा है। हालांकि आप प्लस भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ कुछ भी नहीं लिख सकते, ये आपकी चॉइस है पूरी पूरी, ठीक है। हालांकि किताब में प्लस करके लिखा है, लास्ट में उन्होंने बस एक साथ लिख दिया, जब तक नहीं हो रही तब तक प्लस लिख के चलो, कोई बात नहीं। ये आपके पास हो गया 343 डिग्री 38 मिनट्स, एक लंबा सा लाइन इस तरीके से, और 2/11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, और ताकि ये क्या बन जाए, 60 सेकंड्स में, सही है ना। और यहाँ पे लिखते चलिएगा कि जी 1 डिग्री इक्वल टू में 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू में 60 सेकंड्स, सेकंड। ठीक है। हाँ भैया, ओके, चलो इसको आगे देखते हैं। तो 60 यहाँ दूनी पे आपके 120 पास हो अपॉन जाएगा 11 343 डिग्री 38 प्लस में मिनट्स, 120 कितना हो अपॉन जाएगा 11 120 अपॉन में 11 11। अब हमें देखो, अब हम सेकंड से आगे नहीं बढ़ाएंगे, सेकंड को फिर हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं ले जाएंगे। जब सेकंड आ गया ना तो इसको डायरेक्ट पॉइंट में कन्वर्ट करो आप, और कितना बैठता है उस चीज के ऊपर बात करते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक बार तो 1 बार पे चला जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर आपका जाएगा 1 बार पे नहीं जाएगा, फिर 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, ना जाने की 0 होगी साइड। 11 से अगर हम काटेंगे तो 1 बार पे, फिर 10 हो गया, फिर नहीं जा रहा तो पॉइंट लगे तो 0 लगेगा, फिर भी नहीं जाएगा 100 पे, 9 बार पे आ जाएगा। तो ये 10.9 है। 10.9 को हम क्या 11 नहीं लिख सकते? 11 बस 343 डिग्री 38 मिनट्स और 11 सेकंड्स, ठीक है। आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो अब ये प्लस वालों को हटा सकते हैं, डिग्री 38 मिनट्स एंड 11, बात एक ही है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया आप लोग को, ठीक है? आ रहा भैया, ये भी यहाँ ठीक है, आइए एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। इसकी बेसिक में बस इतना ही है खाली, इससे ज्यादा और बेसिक में नहीं है इसके। एक तो आपको इसमें कन्वर्शन सीखना है, दूसरा थोड़ा बहुत एक बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास 10th का था, वो चीज सीखनी थी, तो हमने दोनों ही चीजें सीख ली हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 3.1 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो बस इसमें एक चीज और है जो आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 47 डिग्री और 30 मिनट्स, तो ये जो माइनस है, मुझे कोई बता सकता है ये माइनस किसके आगे है? भैया इस पूरे के आगे लकी, किसके आगे है? 47 ये जो माइनस है ये पूरे के आगे है, सिर्फ 47 के आगे नहीं है, ठीक है। यही बात थोड़ी सी एडमिट करने वाली है यहाँ पे, कि ये माइनस पूरे के आगे है, तो मतलब ये माइनस अगर लगेगा तो सबके साथ लगेगा, मतलब ये इस माइनस का 47 के साथ कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है, इसको बाद के लिए रखो, ये काम आएगा बाद में। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है 47 डिग्री और 30 मिनट्स। आया समझ में? ठीक है एरन, ठीक है। हाँ भैया, अब इसको हमें रेडियन में ले जाना है। देखो मैं आपको ना इम्पैक्ट बता देता हूँ, इसका और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं माइनस लेता तो क्या इम्पैक्ट पड़ता, और नहीं लिया तो क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग बिना माइनस के करते हैं, मतलब माइनस को बाद में लगाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपका 47 डिग्री तो 47 डिग्री हो गया, और 30 मिनट्स को हम लोग अपॉन 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री बन जाएगा, है ना। तो यहाँ आपके पास 47 डिग्री, और ये 0 से 0 चला गया, 3 से 1 बार, यहाँ 2 बार, तो दिस विल बी 1/2। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, और ये 47 दूनी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 14, 1 ऊपर कैरी गया, और यहाँ पे 9 और प्लस 1 94, तो माइनस 95 अपॉन में 2 डिग्री आया ना। हाँ भैया, एक तो ये हुआ। अगर हम इसको डायरेक्ट उस तरीके से करते, मतलब अगर हम ये सोचते कि नहीं माइनस 47 के आगे, तो आप खुद सोचो आप क्या करते। माइनस 47 डिग्री और 30 अपॉन में 60, तो माइनस 47 डिग्री और 1/2, और बस सही हो लेता आपका काम भी साथ में। तो आपके पास क्या आता है, -94 और प्लस
93 आएगा। हाँ तो आपके Minus पास आता है माइनस 93 डिग्री और 2, और जबकि ये और ये अलग है वैल्यूज, तो ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि ये माइनस जो है ये पूरे के आगे है, ना कि 47 के आगे है। ठीक है, ये एक साथ ही है, इसको अलग अलग मत समझो, ये एक साथ ही है, ब्रैकेट नहीं लगाया है, बस वो फर्क है। वो चीज मैंने आपकी यहाँ क्लियर कर दी कि मैंने ब्रैकेट लगा दिया, लेकिन आपको समझना है उस चीज को। क्लियर है? खुशी, समझ में आया? यस सर। ठीक है, कर पाएंगे इसको कन्वर्ट? अच्छा जी, अब हमें तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फाइंड द रेडियन मेजर्स, इसका रेडियन निकालना है। तो भाई रेडियन निकालने का फॉर्मूला तो वही है, डिग्री मल्टीप्लाइड बाय में कितना, 5/180 यहाँ माइनस 95 अपॉन में 2 इंटू में पाई अपॉन में 180। 5 से कट कर लेते हैं इसको 19 बार पे, 5 से आपका 3 बार पे 15 और 6 बार 30, बाकी तो और कुछ कट ही नहीं रहा। आंसर इज माइनस 19 पाई अपॉन में 72। दिस इज द रेडियन। कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, क्लियर है, हाँ ये समझ में आया? ओके, आपका होमवर्क सुन लीजिए क्या है फिर। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन मुझे करके देने हैं आपको। ठीक है, अगर किसी में किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आपको मुझे वो बताना है, उस चीज को मैं एडमिट करूंगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एज अ होमवर्क है आपके लिए। ओके, और कोई बहाना नहीं ठीक चलेगा है। इस पे कि भैया मुझे समझ में नहीं आया, मुझे हुआ, मुझे वो नहीं हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा हुआ, अगर मीटिंग ओवर होती है तो वापस ज्वाइन करना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक व्हील है, a wheel makes 360 revolution in 1 minute. In 1 minute. Through how many radians does it turns in 1 second? So, how many radians?